हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67 का इंटरव्यू कल शुरू होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले सभी छात्रों को शुभकामना जो कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को विशेष तौर पर विभिन्न चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, नॉलेज जिनका जो है वो तो है ही, चीज़ों को प्रेजेंट करने में आप लोग को गलती नहीं करना है। जितना ही पूछा जाए, जितना पूछा जा रहा है उतना ही आपको उत्तर देना है। अगर बिहार सरकार की 3 योजना पूछा जाए जो कि यूथ से संबंधित है, तो 3 ही योजना का नाम बताइएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आदत होता है 4-5 योजना बता दिए। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहे विषय संबंधित क्वेश्चन, अगर उसमें आपको जानकारी है तो जवाब दीजिए, अगर नहीं है तो सॉरी बोलिए, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रशासनिक मुद्दे में कोशिश आपको करना है कि जवाब दें। इसीलिए मैं पहले से भी बोला था कि प्रशासनिक मुद्दे में आपको जवाब देना होगा। जवाब दीजिएगा तो बेहतर अंक मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें व्यवहारिक उत्तर होना चाहिए, प्रशासनिक मापदंडों के अनुरूप उत्तर होना चाहिए। तो इस पर सभी लोग काम किए होंगे, हम अपेक्षा करते हैं कि सब काम करके जा रहे होंगे। एसडीएम के काम, डीवाईएसपी का काम, उससे जुड़ा हुआ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। हॉबी आइडियल पर्सन पे भी आप लोग काम किए ही होंगे। न्यूज़पेपर, सभी लोग एक न्यूज़पेपर जो कल जा रहे हैं उनको एक न्यूज़पेपर को पहले से अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसका न्यूज़ भी आपको देख के जाना है। उसमें सोशल मुद्दे पे कौन लिखते हैं, इकोनॉमिकल मुद्दे पे कौन लिखते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे पे कौन लिखते हैं, ये सभी चीज़ों को आपको देख के जाना है। तो सभी लोग जो इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, करेंट के जो मुद्दे होते हैं दोस्तों, उसमें विवादित जो मुद्दे हैं उसमें संतुलित उत्तर, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि आप लोगों को इंटरव्यू के अप्रोच पे काम करना है। जातिगत जनगणना सही है या गलत है, सही है तो क्यों सही है, और इसके डाटा जब आउट हो गए हैं तो आपको पूछा भी जा सकता है कि कौन सी जातियां संख्या बल के आधार पे अधिक है। 2-3 कम से कम ऊपर से क्रम से आपको ध्यान में रखना चाहिए। जातिगत जनगणना की क्या उपयोगिता हो सकती है, या फिर मणिपुर प्रकरण क्या है, आपको समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ प्रश्न, भारत बनाओ इंडिया जो बहस का मुद्दा था, समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक है। लोकसभा चुनाव भी आगे आने वाले दिनों में है, तो पॉलिटिक्स से जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसलिए बिहार राज्य के क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप लोग दिमाग में रखिएगा। और जो लोग कल देने जा रहे हैं उनके पास तो समय नहीं है, लेकिन जो लोग का इंटरव्यू 14 या उसके बाद है, तो उन लोगों से एक ही बात मैं कहूँगा कि आप लोग जो लोग अभी तक काम नहीं किए हैं वो आप जो है समसामयिक मुद्दे को या फिर जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, सिचुएशन बेस्ड जो मुद्दे हैं, उस पर काम कर लीजिए। अगर कोई समस्या हो रही है आप लोगों को तो आप जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ, और जिनको वीडियो क्लासेज की आवश्यकता है उनको वीडियो क्लासेज भी आपको अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जिनको इंटरव्यू देना है और वीडियो क्लासेज दोनों देखना है तो वो भी हमारे यहाँ फैसिलिटी है। अभी जो है अंतिम चरण है दोस्तों, इसमें आप लोग इंटरव्यू में अगर 80+ स्कोर कर लेते हैं तो आपकी सफलता की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी। 80 से 90 अंक पिछले बार भी देखा गया कि जिन लोगों के प्रदर्शन अच्छे थे इंटरव्यू में, उनके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ गए। और बहुत लोगों का, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ जिनका अगर 72-73 अंक दिया जाता तो वो फेल कर जाते, जो 80-85 अंक लाकर एंट्री कर गए। तो बहुत बड़ा डायनेमिक प्रभाव होता है इंटरव्यू का, इसीलिए इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग जुड़ के काम कीजिए, और जिन लोगों को जुड़ना है विशेष तौर पे उनके लिए पर्याप्त क्लास उपलब्ध है। आपको जो है कि करेंट मुद्दे पे क्लास, प्रशासनिक मुद्दे, सिचुएशन बेस्ड मुद्दे पर क्लास उपलब्ध है। आप वीडियो देखकर जो है एक दिन में 4-5 वीडियो देखकर कवर कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू 14 या 15 के बाद है तो आराम से उसको कवर किया जा सकता है, और 2 मौका आकर आप संस्थान में दे भी सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी है अगर जिनको कमी है उनके लिए।
और हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी व्यस्तता का दौर था। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जो है कि 5 मिनट पहले अभी उठा हूँ और लगभग जो है कि आपको 11 बज चुका है रात का। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इंटरव्यू के लिए छात्र जो जुड़े हुए हैं उनके लिए पर्याप्त समय देना हम लोगों का जो है कि कर्तव्य है। इसलिए समय नहीं मिल पाता था कि आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊँ। बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। इतनी व्यस्तता है इंटरव्यू को लेकर कि हम लोग चाहकर भी आप लोगों को के सामने नहीं आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी का जो समय है, इंटरव्यू का जो समय है, उसमें आप लोग जो लोग हल्के में इंटरव्यू को ले रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए, पुनः प्रक्रिया में जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए अपना सबसे बेहतर प्रयास करें। ये नहीं कि कहीं भी जाके मौका दे रहे हैं, उससे आपको सुधार की गुंजाइश बहुत कम है। मुद्दे को सारगर्भित आपको अप्रोच पे समझना होगा। सभी मुद्दों को बहुत तरीके से एक ही प्रश्न में सवाल आपको एक ही मुद्दे पे पूछे जा सकते हैं। तो आपको काम करके उसके बाद मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। इसका विशिष्ट लाभ होता है। और जो लोग कह रहे हैं कि BPSC 69 में सर कटअप क्या होगा, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप प्रश्न का स्तर आप देख चुके होंगे। जो आयोग का जो आदर्श उत्तर जारी हुआ है उसको भी आप देख रहे होंगे। तो मुझे जो लगा, वो जो वीडियो है उसको जाकर आप लोग देख लीजिए पुनः। और कटअप मुझे उसी के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कटअप इस बार जो है कि आपको 80 छूने जा रहा है। 76 जो है 75-76 क्वेश्चन ही जनरल का कटअप रहेगा। जहाँ तक बात है आपको कि बहुत कुछ जो सीटें हैं, स्पेशल जो सीटें हैं, खास करके FAO के लिए, उनका जो कटअप रहेगा जनरल में, जनरल के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम जो सामान्य कटअप होगा उससे जो है कि आपको 5-6 क्वेश्चन नीचे जा सकता है। यानी कि अगर 76 कटअप बन रहा है तो उनका 70 कटअप काफ़ी सेफ जोन होगा। इसीलिए FAO वाले जो है कि बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, जिनका 70+ स्कोर है, और अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए। और रैंकर्स व्यू की तरफ से हम लोग गुणवत्तापूर्ण टेस्ट शुरू कर दिए हैं। तो जिन लोगों को जुड़ना है मेंस टेस्ट से वो जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 8709537366 पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं मेंस टेस्ट सीरीज से। और इसके साथ साथ आपको DI की स्पेशल क्लास आपको शुरू कर दी जा रही है। तो जिन लोगों को DI में एडमिशन लेना है वो DI में स्पेशल एडमिशन ले सकते हैं। क्लास प्लस टेस्ट दोनों की सुविधा रैंकर्स व्यू आपको प्रोवाइड करवा रही है। इसके अलावे FAO के लिए खास करके इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लास आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में। तो जिन लोगों को 69 के लिए समस्या है वो जुड़िए। और ख़ास करके इकोनॉमिक्स में अगर आपको समस्या हो रही है तो इसमें नंबर अगर अच्छे आपके आते हैं तो FAO में चांस की सिलेक्शन की संभावना आपको काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए इग्नोर नहीं करना है। और आपको हर एक सुविधा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको सुविधा मिल रही है। मैटर सहित आपको क्लास लिया जाएगा। सभी चीज़ों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इंटरव्यू में इतनी व्यस्तता थी दोस्तों कि मैं चाहकर भी आपसे नहीं जुड़ पा रहा था। 5-6 दिनों तक लगातार हम लोगों के पास आधे घंटे का भी समय नहीं था कि आपसे हम कोई बात हम रख पाएँ। इसलिए नैतिकता हमारी इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और बहुत ही आशा और अपेक्षा से जब लोग जुड़ते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से आप लोग अभी जो लोग 69 के हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज आपको लॉन्च किया जा चुका है और उसमें शेड्यूल भी आपको निर्धारित कर दिया गया है। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को DI में समस्या है तो DI काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण रहता है कि और बिना DI में आप काम किए हुए, स्कोर किए हुए BPSC में सिलेक्शन पा जाएं, इसकी संभावना काफ़ी ही नगण्य है। इसलिए आपको DI पे स्पेशल क्लास अभी शुरू की जा रही है। जिन लोगों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और ख़ास करके बहुत सारे लोगों का अनुरोध था कि सर
ऐसे का जो टेस्ट है जीएस के साथ ही रखिए। तो आप लोगों का जो अनुरोध था उसको मानते हुए हम लोगों ने जो है कि आपको निबंध का टेस्ट जीएस के टेस्ट से अलग नहीं किया है, उसी के साथ आपको रखा गया है निबंध का टेस्ट, जिससे कि आप लोगों को समस्या नहीं हो। तो आप लोग जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ। जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए जुड़ना है वो इंटरव्यू में खास करके वीडियो क्लासेज और प्लस मॉक दोनों सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। वीडियो क्लासेज इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को समझाया गया है, बहुत सारे डायमेंशन से समझाया गया है, जो आपको इंटरव्यू में जिसके तहत आप विभिन्न मानकों में सुधार कर सकते हैं। कैसे प्रशासनिक ढंग से आपको बोलना है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप में कैसे जवाब देना है, करेंट के जो मुद्दे हैं उसको कवर किया गया है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए आप जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ, हमारे साथ, और निश्चित रूप से आपको सफलता में हमारी संस्थान काफ़ी मददगार साबित होगी। और एक ही बात कहूँगा कि आप लोग लगे रहें, ठीक है। जो लोग 69 में जिनका इतना स्कोर है उनको लग जाना है, आगे 17वीं काफ़ी लेट है, तो इसलिए मेंस तो आपको पढ़ना ही है। अगर अभी आप रिस्क ले लेते हैं, आप तैयारी नहीं करते हैं, तो आपका रिजल्ट अगर पीटी में हो भी जाता है तो आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर लग रहा है चांस कि आपका रिजल्ट हो सकता है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज का अभ्यास, समय कम है तो टेस्ट और डीआई का क्लास ये सभी काम आप कर सकते हैं। और एफएओ वालों के लिए इकोनॉमिक्स के स्पेशल क्लास शुरू की जा रही है, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद। कल जो लोग इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं उन लोगों को विशेष तौर पे धन्यवाद कि आप लोग अच्छे ढंग से इंटरव्यू दीजिए। सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सभी लोगों को, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।